हेलो दोस्तों, शिवा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने कैलेंडर को जाना, कैलेंडर क्या होता है। आज आइए हम लोग देखते हैं। पिछले पार्ट में हमने ये भी सीखा कि एक ही माह में अगर कोई दिन हो किसी तारीख को तो उसी माह में दूसरी तारीख को कौन सा दिन होता है ये निकाल हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी माह में कौन सा दिन कितनी बार मैक्सिमम आ सकता है। तो ठीक है बच्चा, आइए देखते हैं कि किसी माह में कौन सा दिन कितनी बार आता है। यानी कि आपका बच्चों माह कितने दिन का होता है? 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन का। ठीक है, तो नॉर्मली बच्चा 28 दिन का माह होता है। तो किसी का तो 28, आपके एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 से भाग दो तो कितना बार आता है? 4। यानी अगर 28 दिन का माह है तो आपके 4 दिन मतलब कि प्रत्येक दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार अवश्य आएंगे। बात समझ में आई? यस सर। अगर आपका माह 28 दिन का है तो प्रत्येक दिन कितनी बार रिपीट होंगे? 4 बार। चाहे आपका दिन की शुरुआत 1 तारीख को मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार है, चाहे जो हो, लेकिन उस महीने में प्रत्येक दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। अगर यही आपकी माह जो 29 का है, 28 से 9 को 29 का हो जाए तो हमारे पास बच्चों अतिरिक्त दिन कितने आ गए? 1। यानी कि जो 1 तारीख को जो दिन पड़ेगा वही दिन फिर से 29 तारीख को आ जाएगा। मतलब जो भी 1 तारीख को होगा, चाहे सोम, चाहे मंगल, चाहे बुध, जो भी रहे, 1 तारीख को जो रहेगा वही दिन 5 बार आएगा। बाकी सभी दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार। अगर वही माह आपका कितने दिन का हो? 30 दिन का हो, तब 1 और 2 तारीख को आने वाले दिन 5 बार आएंगे। बाकी शेष दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार। बात समझ में आ रही है? यस। वही माह आपका कितने दिन का हो? 31 दिन का हो तो क्या करोगे आप? आपको पता होगा कि भाई अगर 31 दिन का हो गया तो उस माह में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, क्योंकि बेटा 28 तारीख तक मतलब कि 28 दिन में आपका 4 बार आएगा हर दिन। तो शेष दिन कितने बच रहे हैं? 29, 30, 31, 3 दिन बच रहे हैं। तो 3 दिन का मतलब कि जो प्रथम 3 तारीख को 1, 2, 3 जो भी दिन आएंगे वो आपके रिपीट होंगे। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई बेटा? आप लोग नोट कर चुके हो? ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं हम। उसके बाद आगे आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन इसके संबंधित। कहाँ तक नोट कर लिए आप लोग? बस। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। यदि जून माह की 2 तारीख को बुधवार हो तो उसी माह में कुल कितने मंगलवार होंगे? आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। यदि जून माह की 2 तारीख को क्या हो? बुधवार। 2 तारीख को क्या है बेटा? बुधवार। तो आप बताओ 1 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। 1 तारीख को मंगलवार होगा। जून माह में कुल कितने दिन? 30 दिन होते हैं। यस सर। आपको पता है 28 दिन में तो भाई 4 बार सभी सप्ताह के दिन आ जाएंगे। 28 दिन में 4 बार तो सभी दिन आ जाएंगे। ठीक है, यस सर। यानी कि 4 बार सभी
दिन आएंगे और ये कितना दिन लेगा? ये होगा 4 गुणे 7 बराबर 28 दिन। तो शेष दिन कितना बच रहा है बेटा? 2। शेष दिन 2। यानी कि जो 1 तारीख और 2 तारीख को दिन आया है वो दोबारा फिर से रिपीट होगा। तो यहाँ से मंगल कितना हो गया? 4 मंगल तो यहाँ से आ गया, ठीक है। यस। 4 मंगलवार आपका यहाँ से आ गया। जो शेष दिन 2 बच रहा है, तो क्या देखो शुरुआत के 2 दिन में मंगलवार आया है। यस। अगर 2 को बुधवार है बेटा तो 1 को मंगलवार होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर 1 को मंगलवार है तो फिर से 28 के बाद 29 को क्या आएगा? मंगलवार। तो पुनः 29 को क्या होगा? मंगलवार। यानी कुल कितने मंगलवार? कुल 5 मंगलवार। बात समझ में आई? यस। तो ऐसे ही एक सवाल का जवाब तुरंत कमेंट में दीजिए आप। यदि माह की 3 तारीख को शुक्रवार हो, उस माह में कितने रविवार होंगे, जबकि माह जुलाई का है? यदि माह की 3 तारीख को शुक्रवार हो तो उस माह में कितने रविवार होंगे, जबकि माह जुलाई का है? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताया जाए। बेटा अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, अब आगे पढ़ते हैं। क्या? शेष दिन ज्ञात करना। शेष दिन कैसे निकालेंगे, या फिर शेष दिन होता क्या है, इसका निकालने का लाभ क्या होगा, अभी आप सब समझ जाएंगे। पर पहले जानिए शेष दिन होता क्या है बच्चों। हम शेष दिन किसे कहते हैं? जो कोई 4 दिनों का योग हो, उसके योग में अगर हम 7 से भाग दें। अच्छा 7 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। 7 दिन में हर कोई दिन एक बार आ जाता है। तो 7 से भाग देने पर जो शेष बचे उसी को हम शेष दिन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया बच्चा? यस सर। तो आइए देखते हैं माह में शेष दिनों की संख्या, कि किस माह में कितने शेष दिन होते हैं। जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अगर 31 दिन में बेटा अगर 28 दिन देखा जाए तो 7 चौक 28, 4 बार प्रत्येक दिन आ जाएगा। तो शेष दिन कितना बचा? 3 दिन। हम 31 में 7 से भाग दिए तो 3 दिन शेष। फरवरी हमारी 28 या 29 की होती है। जब 28 को 7 से भाग दिए 0 दिन शेष, या 29 की होगी तो 1 दिन शेष बचेगा। मार्च इसी प्रकार 31 दिन का होता है, तो 31 में 7 से भाग दिए तो 3 दिन शेष। अप्रैल 30 दिन का होता है, 7 से भाग दिए तो 2 दिन शेष। मई 31 दिन का होता है, 7 से भाग दिए तो 3 दिन शेष। जून 30 दिन का होता है, तो 7 से भाग दिए तो 2 दिन शेष। जुलाई 31 दिन की होती है, 7 से भाग दिए तो 3 दिन शेष। अगस्त 31 दिन का होता है, 7 से भाग दिए तो 3 दिन शेष। सितंबर 30 दिन का होता है, 7 से भाग दिए तो 2 दिन शेष। अक्टूबर 31 दिन का होता है, 7 से भाग दिए तो 3 दिन शेष। नवंबर 30 दिन का, 7 से भाग दिए तो 2 दिन शेष। और आखिरी में बचा दिसंबर 31 दिन का, 7 से भाग देंगे 3 दिन शेष बचेगा। बात समझ में आई बच्चा? यस सर। अब आप ये भी कह सकते हो कि जनवरी में अगर 3 दिन शेष है तो 3 दिन ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे? 5 बार। फरवरी में अगर फरवरी 29 की है तो 1 दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा, बाकी सब 4 बार ही आएंगे। एक दिन वो कौन होगा? जो 1 तारीख को आएगा। इसमें 3 दिन वो कौन होंगे? जो प्रथम 3 तारीख को आएगा। इसी प्रकार सोवान सभी में होता रहेगा। बात समझ में आई? यस सर।
तो आइए बच्चे देखते हैं वर्ष में कुल शेष दिनों की संख्या। दो तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। नंबर एक तो भाई सभी दिन को जोड़ के, शेष दिनों को हम जोड़ के फिर 7 से भाग दे दें, या फिर आपको पता है कि अधिवर्ष में दिनों की कुल संख्या बेटा कितनी होती है? 366 को आप 7 से भाग दिए तो 7 × 5 = 35, बचा 1, 6 आया, 7 दूनी, तो कितने दिन शेष बचे? 2 दिन। वैसे ही हमने यहाँ पे 3, 1, 3, 2 ये क्या लिखा है? आप लोग अभी चिंतित होंगे। तो बच्चे मैंने शेष दिनों की संख्या लिखा है। जनवरी में 3, फरवरी में 1। कौन सा फरवरी है? अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। जब सभी को ऐड किए बेटा तो आया हमारा 30 दिन। 30 दिन शेष था, 7 से अधिक हो गया तो 7 से भाग दिए तो 7 × 1 = 28, 2 दिन शेष बचा। यानी कि अगर हमारा कोई लीप ईयर है तो जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। बात समझ में आई? जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी कुछ लोगों को चिंता होगी कि सर 2 दिन शेष बच रहा है तो उसके अगले दिन ही कहीं समाप्त होगा, ठीक है। क्योंकि बेटा एक दिन शेष रहने पे कौन सा दिन रिपीट होता है? वही दिन रिपीट होता है ना। अगर 2 दिन शेष रहेगा तो अगला दिन भी रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि अगर शुरुआत हमारा मान लो रविवार से हो रहा है और हमारा वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है, तो वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? रविवार से शुरू हो रहा है तो सोमवार होगा। बात समझ में आई? अगर हमारा वर्ष कौन सा है? सामान्य वर्ष, तो देखते हैं उसमें सामान्य वर्ष में शेष दिनों की संख्या। तो आपको पता है बेटा सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन? 365 दिन। भाग दिए 7 से, 7 × 5 = 35, आया 1, 5, 7 दूनी 14, यानी कि 1 दिन शेष। कितना दिन शेष? 1 दिन। वैसे इसको जोड़े, यहाँ फरवरी में 0 आ गया, बाकी सबको आपको पता ही है वही आएगा, तो 29/7 यानी कि 7 × 4 = 28, 1 दिन शेष बचा। अब हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर 1 दिन शेष बचता है, किसी माह में अगर 1 दिन शेष बच रहा है तो कौन सा दिवस रिपीट होता है? जो 1 तारीख को आता है ना। अगर साल भर में 1 दिन शेष बच रहा है तो कौन सा दिन रिपीट होगा? कौन सा दिन रिपीट होगा आखिरी में? जो दिन 1 तारीख को आएगा। यानी कि हमारा जो सामान्य वर्ष है जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त भी होता है। क्योंकि 52 सप्ताह तो 52 दिन सभी आए, बचा 1 दिन शेष। 1 दिन शेष आए तो कौन सा दिन रिपीट होगा? जो पहली तारीख को, अगर सोमवार से शुरू हो रहा है तो सोमवार को खत्म होगा, मंगलवार से शुरू हो रहा है तो मंगलवार को खत्म होगा। लेकिन वही अगर क्या हो, लीप वर्ष हो, अधिवर्ष, तो जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। इतनी बात ध्यान में रहेगी बेटा? यस सर। जल्दी से इतना नोट करो। तो हम आपको बताते हैं कि 10 वर्ष में, 50 वर्ष में और 100 वर्ष में कितने क्या होते हैं? शेष दिन होते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, नोट करो इसको। बेटा अभी हम लोगों ने शेष दिन निकालना सीखा, जिसमें हमने महीने के और वर्ष के शेष दिन निकाला। तो आइए अब हम लोग शताब्दी वर्ष के शेष दिन निकालते हैं। शताब्दी वर्ष जो होता है, पूरे शताब्दी वर्ष, शताब्दी किसे कहते हैं बेटा? 100 वर्ष। और शताब्दी वर्ष कहेंगे, 100 वर्ष को शताब्दी वर्ष कहेंगे। तो 100 वर्ष में देखते हैं कितने शेष दिन होंगे। 1 वर्ष में कितने होते हैं? 1। अगर वही लीप ईयर हो तो 2। तो बेटा शताब्दी मतलब 100 वर्ष। 100 वर्ष में कितने होंगे? पहली बात तो 100 हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में कितने होते हैं? कम से कम 1 शेष दिन तो होते ही होते हैं। 100 वर्ष में 100 हो गए। अब हमको ये जानने की ज़रूरत है 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे। लीप ईयर जानने के लिए बेटा क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। तो अगर 100 में आप 4 से भाग दोगे तो कितना आया?
25। लेकिन ये आपका 25 आंसर राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था हर वो 100वां वर्ष जो 100, 200 शताब्दी ईयर होगा, 100, 200, 300, 400, 500, वो सब लीप ईयर तभी होगा जब वह 400 से कटे। तो क्या हम 100 को 400 से पूरा पूरा काट सकते हैं? नहीं कटा। तो यानी कि इसमें 25 नाव के कितने हुए? 25 में से एक कम, यानी कि 24। मतलब लीप ईयर से हमारे 24 लीप ईयर हो गए। तो लीप ईयर में कितने होते हैं? 2। एक तो हम जोड़ दिए डायरेक्ट, दूसरा यहाँ से जोड़े तो 24। बेटा कितना हो गया? 124। अब आपको पता है कि हमको शेष दिन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 7 से डिवाइड कर देते हैं, जो 7 से बड़ा हो तो 7 से डिवाइड कर दो इसको। कितना आ गया? 7 एकम 7। कितना आया? 5, यहाँ पे 4, 7 7 49। कितना दिन आ गया बेटा? 5। तो शेष दिन कितने आए? 22। यानी कि 100 वर्ष में कितने दिन शेष? 5। इसी प्रकार दिन से 200 वर्ष में बेटा कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10। लेकिन अब क्या करोगे आप? 10 7 से भाग दिए, कितना आ गया? 3 शेष बचा, यानी कि 3 दिन शेष। 300 वर्ष में कितना हो गया? अब भाई 100 वर्ष में 5 होते हैं, तो 5 3 8, या फिर 300 वर्ष में 5 तिहाई 15। 15 में 2 से भाग दिए, कितना हो गया? सॉरी 7 से भाग दिए, कितना हो गया? 2 बार गया, और हमारा शेष दिन कितना बचा? 1 दिन शेष। 400 वर्ष में बेटा आपके होते हैं 15 और 5 20। लेकिन ये 400वां वर्ष क्या होगा? लीप ईयर। 400वां वर्ष लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा। तो 1 और प्लस हो जाएगा, यानी कि 20 + 1 बराबर 21। 21 को 7 से भाग दोगे, कितना दिन आएगा? 0 दिन शेष। और आपको पता है 0 दिन शेष है, इसका मतलब क्या है? बराबर बराबर पूरा सप्ताह जितना हो गए 400 वर्ष में बराबर बराबर दिन आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। चलो अब हमारी बारी है बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देखते हैं, उसके बाद आप लोग भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब हमको इसका लाभ क्या है बेटा, ये जानने से, ये तो जान गए, अब इसका लाभ क्या होगा आइए देखते हैं। और कुछ यहाँ पे बेटा, अगर 0 दिन शेष आता है, 0 दिन शेष, तो आपका कोई दिन होगा तो रविवार से शुरू होगा। किससे? 1 दिन शेष आए तो वो कौन सा आएगा? सोमवार। 2 दिन शेष मंगलवार। 3 दिन शेष तो बुधवार। 4 दिन शेष बृहस्पतिवार। 5 दिन शेष शुक्रवार। तो शुक्रवार। और 6 दिन शेष शनिवार। क्या 7 दिन भी शेष आ सकता है? नो सर। 7 से 7 पूरा कट जाएगा तो 0 दिन आ जाएगा। अगर 0 दिन आ जाए पूरा तो क्या हो जाएगा बेटा? वो रविवार का दिन होगा। बात समझ में आई? चलो अब हम देखते हैं इसका यूज क्या है। बेटा इन सब का प्रयोग करके आप किसी भी वर्ष के, किसी भी माह के, किसी भी तिथि का आप दिन बता सकते हो कि उस तिथि को कौन सा वार था। तो आप लोग किस वर्ष का, किस माह का, किस दिन का जानना चाहते हो, किस तारीख का? कोई क्वेश्चन बोलेगा? चलो बोलो।
कौन से वर्ष, कौन से माह, कौन से दिन का चाहिए आपको? 21 सितंबर 21 सितंबर 1999। ठीक है, 21 सितंबर 1999। पहले तो बेटा हम जानते हैं कि इसमें कितना वर्ष पूरा हो गया। अच्छा, अगर आज 2024 चल रहा है, कौन सा डेट है आज? आज है 28 तारीख। 28 तारीख है तो 28 जुलाई है 2024। क्या 2024 पूरा हो गया है? यानी कि 2024 की बात कर रहा है, तो 2023 तक पूरा हुआ है, 2024 पूरा नहीं हुआ। ऐसे इसमें भी 21 सितंबर 1999 की बात कर रहा है, तो यानी कि पूरा कितना वर्ष हुआ होगा? 1998 वर्ष पूरा हुआ होगा। बाकी उस वर्ष का 21 सितंबर तक बात हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आइए देखते हैं अब इसका यूज क्या है बेटा, कैसे आप इसका दिन निकाल लेते हो कि 21 सितंबर 1999 को कौन सा दिन होगा, नहीं था। आप भविष्य की भी बात निकाल सकते हो कि किस दिन, किस तारीख को कौन सा दिन होगा, लेकिन 24 पूरा तो नहीं हुआ है ना। उसी प्रकार 21 सितंबर 1999 यानी कि 1999 पूरा नहीं हुआ है, तो पूरा कितना हुआ बेटा? 1998। ठीक है, प्लस 21 सितंबर। आइए इसको और तोड़ते हैं। 1998 को बेटा हम तोड़ेंगे अपने इस रूप में। ठीक है, तो 1600 तो क्या हो जाएगा? 0। तो 1600 प्लस 300 कितना हो गया? 1900 प्लस 98 प्लस 21 सितंबर। समझो बेटा, आगे देखते हैं। तो 1600 वर्ष में शेष दिनों की संख्या 0। 300 वर्ष में 1। 98 वर्ष में बेटा कितने होंगे? पहले नंबर तो 98 वर्ष में 98 तो होंगे ही, और साथ में देखते हैं 98 वर्ष में कितने क्या होते हैं? लीप ईयर। भाग दिए 2, 8, 1, 18 और 4 चौके 16। तो कितने लीप ईयर आ गए 98 वर्ष में? ये 2 हमारा बच गया, इसको जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पे जरूरत है। कितने लीप ईयर आए? 24। 98 प्लस 24 प्लस, अब बेटा हम बात करते हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक की। तो जनवरी में 3, फरवरी, अच्छा बताओ 1999 हमारा लीप ईयर है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फरवरी में 0, मार्च 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 21 दिन है। आइए फिर काट के देखते हैं किसमें कौन सा दिन और शेष बच रहा है, या फिर सबको एक साथ जोड़ लो। चाहे तो आप जोड़ लो, चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हो। चलो और छोटा कर लेते हैं पहले। 98 को बेटा 7 से भाग दे दो। 98 को 7 से भाग दिए तो आप कितना हो गया? 7 एकम और 7 चौक 28। कितने दिन आ गया? 1 मिनट। 7 एकम 7, यहाँ आ गया 2 और 7 चौक 28। मतलब एक भी दिन शेष नहीं आए। कितना आ गया? 0 प्लस 1 प्लस 0। इधर देखो, प्लस 24 में देखते बेटा कितना आएगा? 24 में 7 तिरिक 21, तो आ गया 3 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 0। इसको एक बार फिर से मिला लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 3 0 3 2 3 2 3 3 0। चलो अब इसको जोड़ते हैं, या तो आप पूरा पूरा जोड़ डालो उसके बाद 7 से भाग दे दो, या फिर आपके जोड़ में 7 आ जाए तो उसको काट के फिर 0 से आप गिनती स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 1
3 4 3 7, तो 7 कट के कितना हो गया? 0 हो गया। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, यानी कि ये रिपीट कर जाएगा, ये 7 हो गया, रिपीट हो गया। 3 2 5, 3 2 5 2 7, ठीक है, ये खत्म हो गया। 3 तिहाई 9, 9 में से 7 से भाग देंगे कितना बचेगा?